और अब बात मिस्ट्री फीवर से मचे हाहाकार की। यूपी समेत देश के 7 से ज्यादा राज्यों में रहस्यमयी बुखार का कहर लगातार बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा जो हालात खराब हैं वो उत्तर प्रदेश के हैं। यहाँ कई गांवों में रहस्यमयी बुखार के मरीज तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। चिंता की बात यह है कि बच्चों में बीमारी और मौत का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में अब तक 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस बुखार का कहर बंगाल तक है। यहाँ के मुर्शिदाबाद में 94 बच्चे इसकी चपेट में हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर के अस्पतालों में इस रहस्यमयी बुखार के 164 मरीज भर्ती हैं। बिहार का हाल तो और भी ज्यादा बुरा है। पटना में करीब 800 लोग मिस्ट्री फीवर की चपेट में हैं। हरियाणा के पलवल में भी अलग तरह के इस बुखार से 3 हफ्तों में 9 बच्चों की मौत का दावा किया जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद कई राज्य अब रहस्यमयी बुखार की चपेट में हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक इस बुखार की वजह से बच्चे लाचार नजर आ रहे हैं और इस नई बीमारी के सबसे ज्यादा मरीज यूपी में सामने आ रहे हैं। राज्य के 58 जिले इस बुखार की चपेट में हैं, जबकि बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा जो हालात खराब हैं वो फिरोजाबाद जिले के हैं। यहां इस रहस्यमयी बुखार की वजह से अब तक 60 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 450 से ज्यादा मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। तो ये हालात लगातार बिगड़ते और सबसे बड़ी बात है कि सामान्य से लक्षण है, लेकिन लगातार कहर, क्योंकि लोगों की मौत भी हो रही है। दिक्कत ये लंबी लंबी सांस ले रहा, बुखार हो जाए तो भर्ती करे अकेले ले आए थे हम। भर्ती नहीं कर रहे हैं? ये कह रहे जांच कराओ ताकि बात की रिपोर्ट मिल जाए। जी कह रहे हैं बुखार आ रहा है, उसके पेट में दर्द है। सुबह 8 बजे सर। अभी तक नहीं सर। अरे बच्चे को दिक्कत दिखाने आए, 4-5 घंटे लगे। हाँ, नंबर ही नहीं आ रहा। कुछ लोग ये कहते हैं इलाज नहीं मिल रहा, मौत हो गई है। ये कैसी स्थिति है? देखिए, ऐसा नहीं है। लगभग सभी पेशेंट्स हमारे ठीक होके जा रहे हैं। 1-2 केसेस आते हैं जो कि बहुत बिगड़े हुए होते हैं, नर्सिंग होम से इलाज कराते हैं। जब उनके हाथ से केस निकल जाता है तब विद ऑक्सीजन होता है। पेशेंट कल भी आया था और ब्लीडिंग हो रही होती है उसमें। फिर भी एक मेडिकल कॉलेज होने के नाते और एक इंसानियत के नाते हम पेशेंट को एडमिट कर लेते हैं और एडमिट करने के बाद उसको फुल ट्रीटमेंट देते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि वो बंदा बच जाए। कभी कभी पेशेंट्स एक आध ऐसे होते हैं सीवियर डिहाइड्रेशन में, शॉक में आते हैं, जिनको बचाना मुश्किल हो जाता है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़ चुके हैं। पलवल से नीरज कुमार हमारे साथ हैं और फिरोजाबाद से प्रियंका कांडपाल लगातार बनी हुई है। पटना से चंद्रमोहन कुमार हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले प्रियंका, आपके पास आते हुए, डॉक्टर्स अपनी दलील दे रहे हैं तो मरीज अपनी बात बता रहे हैं। आप क्योंकि वहां ग्राउंड पर मौजूद है, क्या समझ पा रही हैं और क्या कारण पता चल पा रहा है कि क्यों इस तरह से इतने मामले लगातार बढ़ रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरें दिखा रही। देखिए, ये फिरोजाबाद का जो जिला अस्पताल है वहाँ का ये सौशय्यद शिशु और मातृ चिकित्सालय है, जहाँ पर ये आपको नया अरेंजमेंट नजर आ रहा है, जहाँ पर एक अलग ही सेक्शन बना दिया गया है केवल बच्चों के बुखार के लिए। यहाँ की भीड़ अपने आपको तस्वीरें जो है वो बयां कर रही है कि किस तरीके से दिक्कतें जो है वो कम नहीं हो रही हैं। यहाँ पर खून की जांच का ये पूरा सेंटर बनाया गया है, जहाँ पर जो लाइन्स हैं वो लगी हुई है, क्योंकि डेंगू के तमाम मामलों में खून की जाँच कराई जाती है, प्लेटलेट पता चलते हैं। तो सबसे ज्यादा भीड़ इस तरफ नजर आ रही है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि 22 डॉक्टर एक शिफ्ट में काम कर रहे हैं। ओपीडी में 8 डॉक्टर्स को लगाया गया है। यहाँ जो लोग हैं इनका आना भी लगा हुआ है। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर आ रहे हैं। मेरे साथ वाइस प्रिंसिपल है इस मेडिकल कॉलेज के, सर से भी जानते हैं। सर, अभी ताजा हालात क्या है? भीड़ तो अभी नजर आ ही रही है। ये मॉर्निंग आवर्स में थोड़ी भीड़ रहती है, लेकिन थोड़ा जैसे जैसे दिन चढ़ेगा थोड़ा दोपहर तक आके थोड़ा रश कम हो जाता है। सर, अगर मोर्टालिटी की बात करें, मृत्यु दर की बात करें, तो फिरोजाबाद में सबसे ज्यादा केसेस आए हैं, 60 से ज्यादा। तो ये अगर केवल डेंगू या वायरल है तो मौत कैसे हो रही है? देखिए, जो डेथ्स हुई हैं वो कुछ डेथ्स इलाज ना मिल पाने की वजह से, जो गली मोहल्लों में जो डॉक्टर्स के पास नहीं पहुंच पाए या कोएक्स के पास चले गए, गलत इलाज, उस वजह से हुई है। हमारे हॉस्पिटल में कोई ऐसी मोर्टेलिटी रेट ज्यादा नहीं है। अच्छा जी। अभी सिचुएशन क्या है? कितने बेड्स हैं, कितने पेशेंट्स एडमिट हैं? अस्पताल की क्या तैयारियां हैं? 470 के आसपास पेशेंट्स हमारे पास हैं बच्चे। हाँ। और 500 प्लस बेड्स हमारे पास हैं अभी। अच्छा। और जैसे जैसे अगर पेशेंट्स बढ़ते हैं तो हम उनको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। अच्छा जी। तो फिलहाल 500 से ज्यादा कैपेसिटी बता रहे हैं। पीडियाट्रिक हॉल के बच्चों के लिए सिर्फ बढ़ाई गई है। हालांकि सिर्फ 100 अस्पतालों का ये बेड था, लेकिन सिचुएशन जैसी बनी है वैसे बढ़ाए गए। आप देख रहे हैं कि दवाइयां लेते हुए छोटे छोटे बच्चों को, क्या हुआ है बच्चे को? मेरे बच्चे को फीवर है। फीवर है। अच्छा, आज ही आए दिखाने के लिए? जी जी। दवाई वगैरह मिल गई है?
जी जी, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि अरेंजमेंट्स को बहुत बेहतर किया गया है फिरोजाबाद के इस अस्पताल में, और लेकिन अभी भी केसेस जो है, जो भीड़ है वो आ रही है और पेशेंट्स आ रही है। जी गायत्री। ठीक है प्रियंका लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को ये भी बताते चलें कि बुखार वाली बीमारी का जो सबसे ज्यादा असर है वो उत्तर प्रदेश में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। फिरोजाबाद में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। अब आपको उत्तर प्रदेश के 6 जिलों की तस्वीर दिखाते हैं जहां मिस्ट्री फीवर का कहर लगातार बढ़ रहा है। गाजियाबाद, मुर्शिदाबाद, मेरठ, प्रयागराज, मुरादाबाद में भी अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है और उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में वायरल फीवर के मरीजों की बाढ़ सी आ गई है। लक्षण सर्दी, बुखार और खांसी के बताए जा रहे हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि कई मरीज आम मौसमी बीमारी के नहीं बल्कि एक रहस्यमयी बीमारी के शिकार हैं जो जानलेवा साबित हो रही है। उत्तर प्रदेश के 59 जिले वायरल फीवर की मार झेल रहे हैं। अब तक 100 से ज्यादा की मौत का दावा किया जा रहा है। मरने वालों में 61 बच्चे शामिल हैं। 1400 से ज्यादा मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। तो ये हालात लगातार वायरल फीवर के चलते। अलग अलग तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। फिरोजाबाद, गाजियाबाद, मुर्शिदाबाद, मेरठ, कानपुर, मुरादाबाद, हर जगह पर इसी तरीके के हालात बने हुए हैं। और वहीं अगर बात करें पलवल की, क्योंकि पलवल में भी पिछले कुछ हफ्तों में मामले लगातार बढ़े और वहां से हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीरज, आपने अभी थोड़ी देर पहले जब बात की तो बताया गया कि सैंपल्स भेजे गए थे, ना मलेरिया की पुष्टि ना डेंगू की पुष्टि, फिर क्या समझ में आ रहा है कारण? गायत्री, देखिए अब तक कारण कोई समझ में नहीं आया है, लेकिन इस वक्त आपको हम लोग मौजूद हैं यहाँ उन परिवार के लोगों के साथ जिन्होंने अपने बच्चों को खोया। पहले ये आपको सूची दिखाएं, 9 लोगों की सूची है जो यहाँ के सरपंच ने अपने हाथ में रखी है। 9 लोग में एक बच्चा ऐसा है जिसकी उम्र 10 साल से अधिक थी। बाकी 8 बच्चे जो है उनकी उम्र 10 साल से कम उम्र की है। पिछले 3 हफ्ते में इन सबों की मौत हुई है, लेकिन राहत की बात है कि पिछले 2 दिनों में किसी की मौत नहीं हुई है। नसीम है हमारे साथ। नसीम जी, इन्होंने भी अपने बच्चे को खोया है। नसीम जी, आपके बच्चे की उम्र क्या थी और कब ये मामला आया आपके यहाँ? 7 साल थी जी, पहली तारीख को पहले हुआ था। क्या लक्षण थे बच्चे में? बुखार के। तो आपने संपर्क किया था डॉक्टर से? जी, उन्होंने डेंगू बताया था लल्लड़ में जी। कहाँ दिखाया था आपने? लल्लड़ हॉस्पिटल में। लोकल अस्पताल? नहीं, सरकारी गवर्नमेंट सरकारी अस्पताल में। तब डेंगू बताया था जी। तो यहाँ हमारी डॉक्टर से बात, उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने सामान्य जो टीकाकरण होता है वो नहीं लिया। आपके बच्चे ने टीका लिया था? जी, टीका तो लिया था। सारे टीका लिए थे जी। कि छोड़ देते हैं आप लोग? नहीं जी, लिए थे। और कुछ लोगों से बात करते गायत्री, यहाँ जिन्होंने अपने बच्चे को, आपने भी अपने बच्चे को खोया, कब देहांत हुआ आपके बच्चे का? 3 दिन पहले हुआ था। 3 दिन। हाँ, कैसे, क्या लक्षण थे उनके? यही समस्या थी जी उसको बुखार हुआ, उल्टी आई और मैं यहाँ से सोना ले गया प्राइवेट हॉस्पिटल में। 1 रात बाद उसने दम दे दिया। उम्र क्या थी? 8 साल थी। आपके बच्चे की क्या उम्र थी? 7 साल की। कब आया मामला आपके यहाँ? मामला 31 तारीख को लेकर गया मैं उसे लल्लड़ में, वो 1 तारीख को खत्म हो चुका। यानी गायत्री, अभी आपको एक गांव के लोग से बात कराएंगे। देखिए, वजह का पता नहीं है किस वजह से हुई है, लेकिन गांव के एक लोग हैं जो बता रहे हैं कि यहाँ से एक पाइप गुजरी है, वो संक्रमण का कारण है। हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई, लेकिन उनका कहना, आप बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि वो जो नाली वहाँ से पाइप गुजरी, क्यों, ये वजह क्यों? वो तो हमेशा नीरज लौट रहे हैं, आप इस पर बातचीत कीजिएगा और बताइएगा भी। लेकिन इस सब के बीच अपने दर्शकों को बता दें कि दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की अगर बात करें तो यहां पर भी रहस्य में बुखार और डेंगू के मामलों में लगातार हो रही है बढ़ोतरी और इसके बाद जिला अस्पताल इसकी रोकथाम के उपाय करने में जुट गया है। स्वास्थ्य विभाग की 2000 से ज्यादा टीमें घर घर जाकर सर्वे कर रही हैं। गाजियाबाद में रोजाना 4 से 5 नए मामले सामने आ रहे हैं। तो ये हालात गाजियाबाद के, हालांकि हजारों की संख्या में टीमों को लगाया गया जो सर्वे कर रही हैं घर घर जाकर। 21 एक्टिव केसेस हैं और डेंगू के केसेस, और जिनमें से हमने डेंगू वार्ड जो है संजय नगर अस्पताल में भी बनाया हुआ है 20 बेड का, 10 बेड का हमने एमएमजी में, और हर सीएससी पे 5-5 बेड के डेंगू वार्ड बनाए हुए। ये जस्ट रिश्ते में भी हमको जहाँ पे सूचना मिलती है कि यहाँ डेंगू का पेशेंट है और उसके आसपास के 50 घरों को हम निरोधात्मक कार्रवाई करते हैं, एंटी लार्विसाइड का स्प्रे कराते हैं। आज भी मैंने भी खुद 3-4 जगह चेक किया था। कई सारे हमारे एडिशनल सीएमओ और आईडीएसपी के इंचार्ज, डीएमओ खुद इन एरिया का भ्रमण करके उनकी चेकिंग करते हैं। तो आपको बता दें, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से टीमें गठित की गई हैं और ये टीमें लगातार अलग अलग जगहों पर जा रही हैं, घर घर जा रही हैं और सर्वे कर रही हैं। लेकिन इस सब के बीच हालात बेहद ज्यादा
खराब होते जा रहे हैं। खासकर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहां डेंगू और ऐसे में बुखार की वजह से दहशत है। और सबसे बेकार हालात, सबसे खराब हालात फिरोजाबाद के, अब तक 60 बच्चों की मौत की खबर। उधर बिहार की अगर बात करें तो बिहार में भी पटना समेत 9 जिलों में रहस्यमयी बुखार का कहर लगातार बढ़ रहा है। पटना में नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बुखार से पीड़ित करीब 850 मरीजों का इलाज चल रहा है। लगातार बढ़ रहे मामलों की वजह से दवाओं की किल्लत होने लगी है। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक अब तक 7 बच्चों की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। तो ये हालात पटना समेत अलग अलग जिलों के भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं। और ऐसे में हालात ये कि बढ़ते मामलों के बीच अब दवाओं की किल्लत भी होने लगी है। तो बिहार में भी वायरल फीवर का कहर लगातार जारी है। और सीधे हम पटना रुक कर लेते हैं। चंद्रमोहन हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। चंद्रमोहन, आपकी क्या डॉक्टरों से बातचीत हो पाई है, प्रशासन से बातचीत हो पाई है? डेंगू है या फिर वायरल फीवर, क्या है, आखिर क्यों बढ़ रहे हैं मामले? बिल्कुल, देखिए अभी हम एनएमसीएच के कैंपस में ही मौजूद हैं और यहाँ के डॉक्टरों का साफ तौर पर यह मानना है कि यह वायरल फीवर है जो न सिर्फ पटना बल्कि बिहार के 9 जिलों को प्रभावित किया है। और अब तक यहाँ पर एनएमसीएच हॉस्पिटल में 1240 से ज़्यादा बच्चे अभी तक इलाज के लिए आ चुके हैं। हालांकि अभी जो है वो 75 बच्चे यहाँ पर भर्ती हैं जिनका इलाज चल रहा है। ये सामने शिशु वार्ड है जिसमें नीकू और पीकू दोनों तरह के वार्ड हैं और साथ ही जनरल वार्ड है जिसमें बच्चों का इलाज चल रहा है। लेकिन अब से तकरीबन 1 सप्ताह पहले काफ़ी स्थिति खराब थी यहाँ की, क्योंकि यहाँ पर एक बेड पर 3 बच्चों का इलाज करना पड़ा था, 2 बच्चों का इलाज करना पड़ा था, क्योंकि दबाव बढ़ रहा था लगातार। लेकिन थोड़ी लोगों को राहत ज़रूर मिली है, क्योंकि थोड़े ये जो बुखार बच्चों को हो रहा था और उसके बाद सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, सीधे उनको अस्पताल पहुंचाना पड़ रहा था, उसमें थोड़ी कमी ज़रूर आई है। तो अभी बिहार के कई ऐसे ज़िले हैं जो पूरी तरीके से प्रभावित हैं, लेकिन इसमें थोड़ी राहत की बात ज़रूर है कि ये संख्या कम होने लगा है। और अभी एनएमसीएच में सिर्फ 75 बच्चों का इलाज चल रहा है। हालांकि ओपीडी की संख्या जरूर बढ़ी थी बीच में, वो भी थोड़ा कम नजर जरूर आने लगा है। शुक्रिया प्रियंका आपका और नीरज आपका भी इस जानकारी के लिए। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के एक बयान पर सियासी घमासान शुरू हो चुका है, जिसमें उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोला था। एक दिन पहले महिला कांग्रेस के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में राहुल ने बीजेपी और आरएसएस को महिला विरोधी बताया। राहुल ने पूछा कि आखिर आरएसएस और बीजेपी ने किसी महिला को देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया। तो राहुल गांधी के बयान पर शुरू हो चुका है सियासी घमासान। इस सब के बीच आपको बता दें, अलग अलग रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। संबित पात्रा ने राहुल गांधी को घेरा, अर्जुन सिंह बीजेपी के नेता वो भी राहुल गांधी को घेरे हैं। तो सवाल उठाए देवेंद्र फडणवीस ने भी। आपको यह भी बता दें कि एक दिन पहले महिला कांग्रेस का स्थापना दिवस कार्यक्रम था और राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस की को महिला विरोधी करार दिया। बीजेपी के लोग कहते हैं कि वो हिंदू पार्टी, कि बीजेपी के आरएसएस के लोग हिंदू पार्टी, वो अपने आप को हिंदू पार्टी कहते हैं और पूरे देश में लक्ष्मी और दुर्गा पर आक्रमण करते हैं। जहां ये जाते हैं कहीं लक्ष्मी को मारते हैं, कहीं दुर्गा को मारते हैं। और इस वक्त हमारे साथ राकेश सिन्हा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश सिन्हा जी, राहुल गांधी के इस बयान पर आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा? देखिए, राहुल गांधी वैचारिक रूप से निरक्षर व्यक्ति हैं। उनको यह पता ही नहीं है कि हिंदू होने का तात्पर्य क्या होता है। वो देश को बताएं। राम सेतु जो एक हमारा धरोहर है, जो भगवान राम के इतिहास से, हिंदू इतिहास से जुड़ा हो, उसको तोड़ना क्या हिंदू होना है? राम जन्मभूमि में के आंदोलन का विरोध करना और राम मंदिर के प्रति कोई समर्थन नहीं व्यक्त करना क्या हिंदू होना होता है? राहुल गांधी देश को यह भी बताएं कि राम मंदिर के निर्माण में, जिससे पूरे देश और दुनिया का सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है हिंदुओं का, उसमें 1 रुपया भी उन्होंने नहीं दिया है। जाकर कार सेवा करके दिखाएं। राहुल गांधी वास्तव में घबराहट में दिया गया बयान है। जब उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला है, नीचे पैर के नीचे की जमीन मजबूत नहीं हो पाई है, पिछले चुनाव में हार चुके हैं, अब वो घबराहट में
केरल में वो मुसलमान बन जाते हैं, उत्तर प्रदेश में हिंदू बन जाते हैं, वेटिकन जाकर क्रिश्चियन बन जाते हैं। राहुल गांधी का यह व्यवहार भारतीय राजनीति और पंथ निरपेक्षता को राकेश बहुत सिन्हा क्षति जी, पहुंचा रहा है। लगातार वो हिंदू देवी देवताओं को लेकर बयान, क्योंकि पिछले दिनों जीएसटी को लेकर भी उन्होंने माँ दुर्गा का जिक्र किया था, और अब इसी तरीके से हिंदू देवी देवताओं को लेकर वो ये पूछ रहे हैं आपसे कि महिला प्रधानमंत्री कोई क्यों नहीं है। क्यों इस तरह के बयान उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं? देखिए, हिंदू देवी देवताओं का नाम घसीटना राजनीति में, राजनीतिक विमर्श बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी वास्तव में हिंदू आस्था पर चोट पहुंचा रहे हैं। उन्हें यह राहुल गांधी यह तो बता दें कि सत्ता के लिए वो क्या क्या करेंगे। जो व्यक्ति अपने ग्रैंडफादर, अपने दादा फिरोज गांधी को याद नहीं कर पाता है, क्योंकि फिरोज गांधी को याद करने से उन्हें राजनीतिक लाभ नहीं होता है, उस व्यक्ति के प्रति हम क्या दृष्टिकोण रखें। राहुल गांधी सत्तावादी एक राजनीतिज्ञ हैं जो सत्ता से बाहर रहकर छटपटा रहे हैं। सत्ता प्राप्त करने के लिए कभी डोकलम के मामले में चीन के साथ खड़े हो जाते हैं, कभी हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। मुझे लगता है राहुल गांधी कांग्रेस की पूरी राजनीति को स्वयं ध्वस्त करने में लगे हुए हैं। हिंदुओं के बीच जो अलोकप्रियता कांग्रेस की बनती जा रही है, उसका एकमात्र कारण राहुल गांधी। शुक्रिया राकेश सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीजेपी नेता राकेश सिन्हा जो हमारे साथ जुड़े थे। लेकिन इस सबके बीच आपको बता दें, बीजेपी के और नेताओं की तरफ से भी इसको लेकर रिएक्शन सामने आ रहा है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने राहुल के बयान पर क्या कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। राहुल गांधी ने कहा है कि आपकी पार्टी हिंदुओं की पार्टी है, लेकिन कहीं आप दुर्गा को मारते हो, कहीं लक्ष्मी को मारती हो, और सीधे तौर पर हिंदुओं के नाम पर आप दलाली करते हो। देखिए, राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार के शब्दों का और जिन वाक्यों का प्रयोग किया है, कहीं ना कहीं हिंदू धर्म का घोर अपमान किया है। ये पहली बार नहीं किया है। राहुल गांधी जी ने पहले भी भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा किया था। पहले भी राहुल गांधी जी ने कहा था जो लोग मंदिर जाते हैं वो तो लड़कियां छेड़ते हैं। पहले भी राहुल गांधी जी ने हिंदू आतंकवाद जैसे शब्दों को एंडोर्स किया था। और कुछ हफ्तों से हम देख रहे हैं बार बार माँ दुर्गा, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी को राजनीति में लाने का भरसर प्रयास राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कर रहे हैं। दुख होता है जब ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि हमने माँ दुर्गा को और माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी को मार दिया। क्या इस प्रकार के शब्दों का, इन प्रकार के वाक्यों का प्रयोग किसी और धर्म के अधिष्ठात्री देव या देवी के लिए किया जा सकता है? कदाचित नहीं किया जा सकता है। किंतु कांग्रेस पार्टी को लगता है कि हिंदू धर्म को गाली देने से उन्हें किसी प्रकार से लाभ होता है। राजनीतिक दृष्टिकोण से अपीजमेंट की राजनीति करने का प्रयास करते हैं, मगर इस देश में ये चलने वाला नहीं है। देश की जनता सब देख रही है, जवाब देगी। राहुल के बयान पर यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने पलटवार किया, लेकिन आम आदमी पार्टी इसके समर्थन में दिखाई दी। कांग्रेस और कांग्रेसियों की सबसे बड़ी परेशानी जो है वो यही है, राहुल गांधी जी बार बार जो बयान देते हैं और उसमें इस तरह की चीजें निकल कर आती हैं, इससे ये साफ हो जाता है कि कांग्रेस ना देश की संस्कृति से ज्यादा उसको लगाव है और ना ही उनको कोई संस्कार आते हैं। क्योंकि राहुल गांधी जी जिस तरह के बयान दे रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिला सशक्तिकरण, महिला गरिमा, महिला सम्मान, इसको लेकर आदरणीय मोदी जी ने 11 महिलाओं को देश का नेतृत्व दिया है अपनी कैबिनेट में। चाहे कोई भी धर्म हो, उसके अंदर कहा जाता है कि अगर आप महिलाओं का ही शोषण कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, तो आप उस धर्म के सगे नहीं हो सकते। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ पे हिंदू लड़कियों के साथ, हिंदू बेटियों के साथ ये हुआ और भाजपा के नेता बलात्कारियों के साथ खड़े दिखे। तो इसको भाजपा को समझाना पड़ेगा पूरे देश को कि अगर आप बलात्कारियों के साथ खड़े हैं तो आप हिंदू किस तरह से हैं। न्यूज़ 18 और बायजूस एक बार फिर लेकर आ रहे हैं यंग जीनियस सीजन 2। अगर आप भी किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जिनकी उम्र तो छोटी है लेकिन काम बड़े हैं, वो बच्चे जिनका हुनर सबसे अलग है या उस बच्चे के कारनामे सबको हैरान कर देते हैं, तो उनका नाम आज ही रजिस्टर कीजिए न्यूज़ 18 बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 के लिए।